Mirror, mirror on the wall, who's fairest of them all? डेफिनेटली नॉट मी। आपने स्नो वाइट की कहानी बचपन में जरूर सुनी होगी। आईना भले ही इसका जवाब ना दे सके, लेकिन वास्तु के अनुसार आपकी किस्मत जरूर बदल सकता है। आईना हर घर में होता है और लोग इसे कहीं भी लगा लेते हैं। आजकल मिरर इंटीरियर्स का भी एक अहम हिस्सा बन गया है और लोग इसे अपने ड्राइंग रूम में भी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल कर रहे हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार जहां सही दिशा में लगा आईना किस्मत के दरवाजे खोलता है, तो वहीं गलत दिशा में लगा शीशा आपको कंगाल भी बना सकता है। अब आप अगर सोच रहे हैं कि आपने मिरर सही दिशा में लगाया है या फिर नहीं, तो इसका जवाब आपको इस वीडियो के जरिए मिलेगा। इसके लिए आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम टू MBTV। आई एम योर होस्ट रीना गौरव। मिरर किस शेप का हो, कितना बड़ा और कहां लगाएं? क्या ड्राइंग रूम में मिरर लगाना शुभ है? ऐसी कौन सी जगह है जहां मिरर कभी नहीं लगाना चाहिए? इन सभी सवालों का जवाब जानते हैं वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि बहल से। मिरर जो है वो आता है जल तत्व में, वो रिप्रेजेंट करता है वाटर एलिमेंट को। तो जब हम मिरर को लगाते हैं तो एलिमेंट का जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट जो है वो हर एक दिशा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मिरर जो है वो जल तत्व है, तो जो दिशाएं आग को यानी कि फायर को रिप्रेजेंट करती हैं, उन दिशाओं में मिरर को नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए मिरर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम एंट्रेंस पे मिरर लगाएं, या एंट्रेंस पे मिरर लगाना तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल अच्छा है, पर उसके लिए आपको जो है डायरेक्शन चेक करना होगा कि आपकी जो एंट्रेंस है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, और उसके हिसाब से जो है मिरर लगाना अच्छा या खराब होगा। साइज एंड शेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मिरर जो हम कंसिडर करते हैं कि वो मिरर है, वो हम करते हैं फुल लेंथ मिरर को, या इतना बड़ा मिरर जिसमें हमारी कमर के नीचे तक का हिस्सा दिखाई दे। जनरली ऐसे शीशे जो हम वॉश बेसिन पे लगाते हैं, या जो छोटे होते हैं जिस पे सिर्फ हमारी शक्ल ही दिखाई दे रही है, उनको हम मिरर नहीं कंसिडर करते हैं। जो बड़ा शीशा है जिसमें कि आपकी पूरी बॉडी या आपकी आधी से ज़्यादा बॉडी दिख रही है, उसको जो है हम मिरर कंसिडर करते हैं। तो यदि छोटे मिरर आप कहीं लगा रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि आप बड़ा साइज़ का मिरर ले रहे हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखिए, शेप जो है, चाहे वो प्लॉट की शेप हो चाहे वो मिरर की शेप हो, वो जितनी रेगुलर हो, रेगुलर से मतलब स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, मिरर के केस में सर्कुलर भी है तो वो चलेगी। पर अगर आड़ी टेढ़ी है, जिग जैग है या ट्राइंगुलर है, तो ऐसी शेप्स जो हैं वो वास्तु के हिसाब से रिकमेंडेड नहीं। देखिए, वास्तु जो है वो है अबाउट डायरेक्शंस। अब ड्राइंग रूम या लिविंग रूम आपका किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस पे निर्भर करता है। तो देखिए, अब सवाल आता है कि कौन से ऐसे डायरेक्शंस हैं जिनमें कि मिरर होना चाहिए। तो देखिए, नॉर्थ के कोई भी डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल सही है टू हैव अ मिरर, क्योंकि ये जो डायरेक्शंस हैं ये रिप्रेजेंट ही करते हैं जल तत्व को। फिर आती है आपकी ईस्ट की दिशा। ईस्ट की डायरेक्शंस में भी मिरर सही है। जो अग्नि की दिशाएं हैं, ये आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो अग्नि की दिशाएं हैं यानी कि साउथ की दिशाएं, और जो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करती है दिशा यानी कि साउथ वेस्ट की दिशा, इसमें फुल लेंथ मिरर बिल्कुल भी नहीं आना है। और जो दिशाएं जल तत्व को रिप्रेजेंट करती हैं यानी कि नॉर्थ की दिशाएं,
ईस्ट की दिशा है जो कि वायु तत्व को करती है, और वेस्ट की दिशाएं जो कि आकाश तत्व को करती हैं। इन तीनों दिशाओं में मिरर आ सकते हैं। तो साउथ की कोई भी दिशा में, चाहे वो साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, इन दिशाओं में शीशा या मिरर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यदि आपका लिविंग रूम है, आपका ड्राइंग रूम है या आपका बेडरूम है, अगर इन दिशाओं में आ रहा है तो यहाँ पे जो है आपको सोच समझ कर ही मिरर लगाना चाहिए। अक्सर लोग ये मुझसे पूछते हैं आके कि हम घर की एंट्रेंस में मिरर लगाना चाहते हैं, क्या वो अच्छा है, क्या हमें लगाना चाहिए? आप बिल्कुल लगा सकते हैं, पर यदि आपकी एंट्रेंस साउथ की है या साउथ ईस्ट की है या साउथ वेस्ट की है तो प्लीज़ एंट्रेंस में मिरर बिल्कुल भी मत लगाइए। इट विल नॉट डू एनी गुड टू यू। इनफैक्ट अगर आपकी एंट्रेंस नॉर्थ की है, नॉर्थ ईस्ट की है, ईस्ट की है, इनफैक्ट वेस्ट की भी है या नॉर्थ वेस्ट की भी है, तो आप जो है वहाँ पे एंट्रेंस पे मिरर लगा सकते हैं। कि दो मिरर्स आमने सामने बिल्कुल मत लगाइए, नहीं तो इट कैन लीड टू साइकोलॉजिकल और इमोशनल प्रॉब्लम्स। ऑल्सो कई घरों में मैंने ऐसा देखा है कि पूरी जो कबर्ड है, जो वार्डरोब है, वो पूरी मिरर से कवर्ड है। वहाँ तक ठीक है, पर उसमें क्या है, कट्स दिए हुए हैं, कटी हुई है वो मिरर जो है, वो एक प्लेन मिरर नहीं है, उसमें कट्स लगे हुए हैं। तो ऐसे मिरर्स को भी अवॉइड करना चाहिए जिनके अंदर की कट्स हो। अगर आप मिरर लगा रहे हैं तो एक प्लेन सिंपल मिरर होना चाहिए। अब अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच गए हैं और मिरर्स को डेकोर आइटम की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप वास्तु एक्सपर्ट रिद्धि द्वारा दिए गए टिप्स को फॉलो करें। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपके वास्तु से जुड़े कोई सवाल हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए इसी के साथ मुझे और मेरे कैमरा पर्सन मनीष को दीजिए इजाजत। नमस्कार।